लिपट जाता हूं मां से तो मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल पढ़ता हूं तो हिंदी मुस्कुराती है। आपने ये खूबसूरत गजल मुनव्वर साहब की जरूर सुनी होगी। इस गजल में हम सुनते हैं कि हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में हम उर्दू, हिंदी और बाकी संस्कृत, बाकी सभी भाषाओं का सबसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इसी गजल की दो लाइन और है जो कि मुनव्वर साहब ने आखिर में कही। बड़ा गहरा ताल्लुक है सियासत में तबाही का, बड़ा गहरा ताल्लुक है सियासत में तबाही का। कोई भी शहर जले तो दिल्ली मुस्कुराती है। शायद आप समझ गए होंगे इन लाइंस का भी मतलब क्या है। आज काफी दिनों बाद आप सबसे रूबरू, जैसे कि हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे देश से नफरतें कम हो जाए, आपसी मोहब्बतें बढ़ने लगे। मेरा यही मकसद होता है। अपनी वीडियोस के माध्यम से मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं और यही समझाना चाहता हूं। लेकिन आज हमारे देश में इंसानों को इंसानों से लड़ाने के बाद, धर्म को धर्म से लड़ाने के बाद, जाति और पाति के बाद आज लड़ाई जुबान की जुबान से भी कराई जा रही है। आज हालिया मैंने एक आज ही के दिन का ट्वीट देखा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट को पहले आप देखिए। इस ट्वीट में आप देख रहे हैं कि किस तरह से देहरादून रेलवे स्टेशन को वहां से उर्दू जो लिखा है, देहरादून का नाम, वो हटाकर उर्दू में हटाकर संस्कृत में कर दिया गया है, जिसके ट्वीट को संबित पात्रा अपने ट्विटर हैंडल पर डाल रहे हैं। यानी बता रहे हैं कि उनको कितनी खुशी है इस बात की। तो मैं संबित पात्रा जी को यह बताना चाहता हूं कि संबित पात्रा जी, हमारे देश में जो 22 भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी, उर्दू, तमिल, भोजपुरी और न जाने कितनी सारी भाषाएं हैं जो कि हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, जिन भाषाओं को हम आपसी बोलचाल में प्रयोग करते हैं। और संबित पात्रा के साथ साथ मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं, जिनको यह लगता है कि उर्दू भाषा कहीं बाहर से आई हुई भाषा है, उर्दू भाषा एक विशेष धर्म की भाषा है, उर्दू भाषा का जन्म भारत में नहीं हुआ है। तो मैं आप सबकी इस गलतफहमी को दूर कर देता हूं। उर्दू भाषा का जन्म हमारे देश में ही हुआ है और उर्दू भाषा हमारे देश की ही भाषा है और बाकी भाषाओं की तरह इस भाषा को भी हमारे देश में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो फिर संबित पात्रा आखिर अपने इस ट्वीट से क्या बताना चाह रहे थे? संबित पात्रा आखिर अपने इस ट्वीट से क्या जताना चाह रहे थे? आप समझ सकते हैं। लेकिन मेरी अपनी एक राय है। अगर हमें देश के भाईचारे को कायम रखना है, देश में मोहब्बतों को कायम रखना है, तो अगर हमें संस्कृत को भी बढ़ावा देना, और बिल्कुल बढ़ाना भी चाहिए। आज हम अपनी भाषाओं को भूल रहे हैं। बिल्कुल, संस्कृत को भी हम आज भूल गए हैं, उर्दू को भी हम आज भूल रहे हैं। बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस में आज हम बात नहीं करते हैं। हमने अपनाया किसको है? हमने अपनाया है अंग्रेजी भाषा को। अंग्रेजी भाषा जो कि उन लोगों की भाषा है जिन लोगों ने आकर हम पे राज किया, जिन लोगों ने हमारे साथ बर्बरता की, हमारे देश को लूट कर गए। लेकिन कोई बात नहीं, आज वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो आगे बढ़ने के लिए हमें उस लैंग्वेज की भी जरूरत है। लेकिन हम उस लैंग्वेज के पीछे अपनी बाकी भाषाओं को भूलते जा रहे हैं। लेकिन खैर, ये एक अलग टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं कि आखिर संबित पात्रा जी ने ये ट्वीट क्यों किया और वहां की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने ऐसा आदेश पारित क्यों किया कि बोर्ड पर से उर्दू भाषा को हटाकर संस्कृत को लगाया जाए, जबकि हम ये इंप्लीमेंट कर सकते थे कि उर्दू भी रहे, संस्कृत भी रहे और हिंदी भी रहे।
हालांकि बाद में सरकार ने अपनी इस गलती को सुधार लिया और इस आदेश को वापस ले लिया और फिर से उन बोर्ड्स पर उर्दू लिख दी गई। लेकिन आज के दिन इस ट्वीट को करके संबित पात्रा आखिर क्या जताना चाहते थे, आखिर क्या बताना चाहते थे? क्या आप भूल गए अपने देश में उर्दू की भाषा को हमारे देश में कितना महत्व है? क्या आप भूल सकते हैं मिर्जा गालिब को? क्या आप भूल सकते हैं फैज अहमद फैज को? क्या आप भूल सकते हैं इकबाल को? क्या आप भूल सकते हैं कि हमारे जगजीत सिंह जो मशहूर गजल गायक थे वो भी उर्दू में गजल गाते थे? आज के हमारे तमाम गाने उर्दू में होते हैं, हमारी आम बोलचाल की भाषा भी उर्दू में होती है। कैसे आप उर्दू को हमारे देश से दूर कर पाएंगे? हमें संस्कृत से परहेज नहीं है, संस्कृत भी हमारी भाषा है। संस्कृत सुनना पढ़ना हमें इससे कोई परहेज नहीं है, हमारे देश के किसी भी इंसान को होना भी नहीं चाहिए। लेकिन उर्दू से भी हमें परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उर्दू भी हमारी अपनी भाषा है। किसी ने खूब कहा है, उर्दू के बारे में आपको बताना चाहता हूं, किसे तहजीब कहते हैं वो खुद ही जान जाएंगे। तुम अपने बच्चे बच्चे को फकत उर्दू सिखा देना। उर्दू जैसी जबान, ये मीठी जबान। हम कहते हैं ना, आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि लखनऊ में बड़ी अदब की भाषा है, लोग बड़े अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। अब आप मानिए कि आप मेरे घर आते हैं, मैं आपसे कहता हूँ आइए, मैं आपका बहुत ही तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, आप बैठिए, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। और अगर मैं आपसे कहूँगा आइए बैठ जाइए, तो उसमें वो मज़ा, वो मिठास नहीं है। ऐसे ही उर्दू जो है वो मिठास की भाषा है। और वहीं अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत हमारे वेदों की भाषा है, हमारे वेद संस्कृत में लिखे गए हैं। तो बेशक हमें अपने बच्चों को संस्कृत भी पढ़ानी चाहिए, हमें अपने बच्चों को उर्दू भी पढ़ानी चाहिए। तो मैं आज सवाल करता हूं संबित पात्रा जी से और उस पार्टी से जिसको संबित पात्रा फॉलो करते हैं, या संबित पात्रा जिस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कि एक तरफ जहां आप एक समुदाय के लिए कहते हैं कि हम उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और एक तरफ आप उस समुदाय की जो जबान है उसको बदलना चाहते हैं। कोई भी चीज में आप अगर जोड़ें तो वो बेहतर बनेगी। अगर किसी चीज को खत्म करके दूसरी चीज को लाया जाए तो वो बेहतर नहीं बनेगी, वो तोड़ होगा। यानी कि हमने किसी चीज को तोड़ दिया और फिर कुछ और जोड़ दिया। लेकिन अगर हम तोड़े बिना कुछ और बढ़ा दें, कुछ और जोड़ दें, तो वो कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा, वो कहीं ज्यादा मायने रखेगा, वो कहीं ज्यादा लोग पसंद करेंगे। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी पूरा देश इज्जत करता है, जो लोग नहीं करते हैं वो भी एक दिन उनकी इज्जत करेंगे और समझ जाएंगे कि वाकई में महात्मा गांधी के जो अहिंसा के नियम थे उन्हीं से ये देश बना है। हमारे महात्मा गांधी जी ने भी उर्दू को हमारे देश की ही भाषा कहा है। तो मेरी आपसे अपील है, देश को बांटने में जबान को मत बांटिए, जबान को बांटिए मत, क्योंकि हम जो रोजमर्रा की भाषा बोलते हैं वहां उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, हम सबका प्रयोग करते हैं। कैसे निकालेंगे आप उर्दू को? उर्दू तो हमारे जहन में अंदर भर गई है। जब आप किसी से कहते हैं मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आप कहां हो, अभी तक आए क्यों नहीं, तो आपने उर्दू का यूज किया है। आप किसी से ये नहीं कहते हैं कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं और आप अब तक आए क्यों नहीं। और जब आपके घर मेहमान आते हैं तो जब आप कहते हैं कि लीजिए पानी पीजिए, तब भी आप उर्दू का प्रयोग करते हैं। आप ये नहीं कहते लीजिए जल पीजिए। हालांकि अगर आप ये भी कहें कि जल पीजिए तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये भी हमारी भाषा है। तो मेरी आप सबसे ये अपील है कि उर्दू भले ही आप बोले ना, लेकिन आप रोजमर्रा की बातों में आप उर्दू बोलते हैं, आप उर्दू सुनते हैं। आप अगर गजल के शौकीन हैं तो बिना उर्दू के कोई गजल आप सुन नहीं सकते। आप गानों के शौकीन हैं, आप फिल्म्स के शौकीन हैं,
तो बिना उर्दू के आप गाने नहीं सुन सकते। तो उर्दू हमारी अपनी भाषा है, हमारे हिंदुस्तान की भाषा है। कुछ लोग ये समझते हैं कि इस्लाम धर्म की भाषा उर्दू है। गलत। इस्लाम धर्म की भाषा अरबी है। अरबी में कुरान शरीफ लिखा हुआ है, अरबी में इस्लाम धर्म के ग्रंथ लिखे हुए हैं, वो अरबी है जो कि अरब में बोली जाती है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में बोली जाने वाली, हमारे भारत में बोली जाने वाली जो भाषा हम लोग रोजमर्रा यूज करते हैं वो उर्दू है, वो अरबी नहीं है। तो ये सब जो इस तरह के नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनके बहकावे में मत आइए। संस्कृत का भी उपयोग कीजिए, उर्दू का भी उपयोग कीजिए, ये हमारी अपनी भाषा है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, फिर आपसे जल्दी मिलूंगा। इस बार देर से आने के लिए आपसे माफी चाहता हूं, हिंदी में बोल देता हूं। इस बार देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूं। आपको मेरी वीडियो का इंतजार रहता है, एक बार और बोल देता हूं, आपको हमारी मेरी वीडियो की प्रतीक्षा रहती है। मुझे बोलने में बुराई नहीं है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत सब हमारी अपनी भाषा है। जिसमें अच्छा लगे बोलिए। जबान से मोहब्बत करना सीखिए। जबान से अगर आप किसी से मोहब्बत से बात करेंगे तो बदले में भी आपको मोहब्बत ही मिलेगी। तो संबित पात्रा जी, ये उर्दू भी हमारे देश की टोटल 22 भाषाओं में से एक भाषा है और हमारे भारत की अपनी खुद की भाषा है। तो लोगों को बांटना बंद कीजिए, लोगों को बहकाना बंद कीजिए, क्योंकि तमाम उम्र के लिए इस दुनिया में नहीं रहना है। इसलिए जितनी मोहब्बतें बांटी जाए कम है। आप सबसे गुजारिश है, इस कोरोना काल में अपने आप की हिफाजत करिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।